नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ अनु सिंह। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से उनकी परिशोषकों में मायूसी छा गई, जो कि मात्र 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित सहरावत, जो कि रैंकर्स हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ऐसा क्या कारण है कि जो कि इतने कम उम्र में इस हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं? देखिए मैडम, इसमें एक बहुत छोटी सी बात मैं पहले ऐड करना चाहूँगा। जितने भी लोग हैं 35 से अबव और हृदयघात, अभी हमें पता लगा सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही आत्मघाती चीज़ें हैं और अंदर से सबको हिला के रखा हुआ है। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ हो, पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन हमें देखना होगा कि ये हो क्यों रहा है। और हृदयघात, हार्ट अटैक, व्हाट इज हार्ट अटैक, हम आज समझेंगे। मेरे माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने आवाम को, अपनी जनता को, कि ये हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशंस क्यों डेवलप होती है। तो सबसे जरूरी हमें ये होता है कि जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला का केस के डिस्कशन में करूँ तो उनको हृदयघात आया, रात को उनकी मदर से उनकी बात हुई, आपने पूरा एपिसोड देखा। उनके 15 घंटे, लास्ट के जो 15 घंटे थे उसका पूरा टाइमलाइन हमने देखा। उस टाइमलाइन में हमने ये भी देखा कि वो रात को अपनी मदर से डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे को दर्द हो रहा है। तो पहला सिम्टम जो होता है वो दर्द का होता है। जो आपको पेन होगा, बिल्कुल दोनों जो बम्प्स हैं, यानी कि आपकी छाती के बिल्कुल बीच में दर्द आपको होगा। दोनों कंधों में दर्द हो सकता है, उल्टी का मन कर सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स होते हैं एक्चुअली। ये साइलेंट किलर होता है। उसकी वजहों पे हम बाद में आएंगे, पहले हम शुक्ला जी की बात कर लेते हैं जो हमारे बीच अब नहीं रहे। तो उनके 15 घंटे की टाइमलाइन के बारे में अगर हम देखें, बात करें, तो हम पाएंगे कि उनको ये चीजें एकदम से नहीं हुई। लास्ट में उनको जो दिल का दौरा रात में जब आया या फिर जब वो उनको देखा गया सुबह नहीं उठे, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए थे, लेकिन उनके घर वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये कॉम्प्लिकेशंस होते क्यों हैं? अब इसकी वजह, हम इसकी वजहों पे बात करते हैं आपसे। जो हमारी धमनियां हैं, कोरोनरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उनमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक फॉर्मेशन यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हमारी भाषा में। उससे क्या है कि आप, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, मतलब आप ये समझिए इस चीज को कि आपके जितनी भी आर्टरीज हैं जो सप्लाई करती है ब्लड हार्ट को, उनमें थक्का जम जाना, उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाना, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता हार्ट को, और हमें क्या होता है, हार्ट अटैक आने की चांसेस हो जाते हैं। ये रीजन है। दर्शकों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ बने हैं डॉक्टर अमित सहरावत जी। सर, रैंकर्स न्यूज के दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन शैली का एक सवाल जुड़ा हुआ है। हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, मैं बात करूँ आपसे एक डॉक्टर होने के नाते, ये मैं आपके माध्यम से अपने पूरे दर्शकों को, रैंकर्स न्यूज के और दूसरे लोगों को भी जो इस रैंकर्स से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा, अपने कुछ टिप्स बताना चाहूँगा किस तरह से आप लाइफ स्टाइल को मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1 बात, आप अपने लाइफ स्टाइल में फाइबर ऐड जरूर करें खाने में। जो आपका डाइट है, फाइबर्स ऐड करें उसमें। चिकनाई, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चीजें हैं, उनसे परहेज करें। घी तेल से बचें और एलिसिन का इस्तेमाल करें, यानी कि लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। मॉर्निंग वॉक पे जाएं, बॉडी वेट कंट्रोल रखें। अपना लिपिड प्रोफाइल, जो जांच होती है, 3-4 तरह की जांचें होती हैं जो 35 के बाद या 40 तक आते आते आपको जरूर करा लेनी चाहिए। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, आपका शुगर, आपको डायबिटीज है या नहीं आपको पता होना चाहिए। आपकी रेटिना, आपकी आंखों की जांच कायदे में होनी चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। तो आपको 3-4 तरह की जांचें हैं। आपकी किडनी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो ये चीजें जो होती हैं आपके पास, तो आप प्रिपेयर रहते हैं कि आपको अगर कुछ चीज ऐसी होती भी होंगी, होने वाली भी होंगी, तो आपका डॉक्टर, जो भी आपके डॉक्टर होंगे रिलेवेंट, तो वो आपको बता के चलेंगे आपके लाइफ स्टाइल के बारे में कि आपको मैनेज क्या करना है। तो पहली चीज मैंने आपको जो बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अपनी रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए 40 तक होते होते, या फिर मैं तो कहता हूँ 35 साल से लेके और 55 साल के बीच में जितनी भी एज है। आजकल तो आप देख रहे होंगे
22-23 साल, 24 साल, 25 साल तक के लोगों को, जो बहुत यंग जनरेशन है हमारी इंडिया की, उनको भी हार्ट अटैक से आप मरते देख रहे हैं, और पिछले 10 वर्षों में हमने देखा भी ऐसा है। तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये सबको एक संदेश है कि अपने 4-5 तरह के मेडिकल चेकअप्स को जरूर करवाएं, जो किडनी से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, लिवर से संबंधित है, और आपके दूसरी, जैसे कि मैंने आपको बताया लिपिड प्रोफाइल, खून में पतलापन, मोटापन कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि HDL कितना है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL कितना है। तो तमाम तरह की जो चीजें आपको बताती हैं, ये सूचक हैं कि इससे हम कैसे अपने आप इस बीमारी को आने से बचा सकते हैं। तो हमारे जितनी भी आर्टरीज हैं, उस जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, जितनी भी आर्टरीज है उनमें प्लेक फॉर्मेशन होने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, और वो हार्ड हो जाती है। तो क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो हम अगर पहले से प्रिकॉशन रखेंगे या प्रिवेंशन रखेंगे तो चीजें वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां तक शुक्ला के केस में, सिद्धार्थ शुक्ला के केस में पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन हो सकता है कि वो जांचों के कमी के या फिर अभाव के कारण ऐसा हुआ हो कि उनको पहले से पता ना लग पाया हो। सर, मेरा आपसे एक और सवाल है। कोरोना काल से अभी भी हमारा पूरा देश जूझ रहा है। वहीं पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहस्यमय बुखार अपना पैर पसार लिया है। इस बीमारी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, और मैं ये इसमें सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि आउटब्रेक की चीज होती है। आउटब्रेक जब एक बीमारी अपने अंत तक पहुंचती है और वो धीरे धीरे एक कम्युनिटी में अपने पैर पसारना शुरू कर देती है, उसको आउटब्रेक कहते हैं। तो ये क्या है, डेंगू का आउटब्रेक मैं कह सकता हूँ एक डॉक्टर होने के नाते। तो अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, तमाम जनता इसकी जनार्दन इसकी गवाह है। हम सब न्यूज में देख रहे हैं आजकल कि फिरोजाबाद, आगरा, वेस्टर्न यूपी में 50 से ज्यादा मौतें हुई। तो उसका कारण एक जो बहुमूल्य कारण है, उसका यही कारण है कि आउटब्रेक है डेंगू का, और एक वायरस, जो भी वायरस हो सकता है, अभी इस पर चर्चा करेंगे हम, इस पे भी जांच चल रही है। अभी लेबोरेटरी में इसके बारे में बात, ऐसा नहीं कि रहस्यमय बुखार है तो उसका कुछ में पता ही नहीं है, डॉक्टर्स को सब पता है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पेशेंट्स हैं हमारे, जो हमारा तबका है, A क्लास को छोड़ के B और C और नीचे वाले लोग, मैं कहूँगा जो बिल्कुल स्लम एरिया में रहते हैं या फिर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनमें एक बहुत, मैं देखता हूँ इंडिया में क्या हो रहा है कि भेड़ चाल है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन का पता नहीं क्यों लोग करते हैं। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगा, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के पर्चे के बिना आप एक गोली पैरासिटामोल की बिना खाएं। वो एक अलग चीज है कि आपको डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है और रात को फीवर हो गया, घर पे पैरासिटामोल रखने के लिए हम नहीं बोला हुआ है, तो आप ले सकते हैं। पर अगले दिन तुरंत जैसे ही आपको डॉक्टर के पास जाने का समय मिले, तुरंत पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद जो भी वो आपको बताएं सलाह दें, तब आप दवाइयाँ खाएं। उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अभी क्या है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स किस फीवर में, वो फीवर किस तरह का है, पाइरेक्सिया जो होता है वो एक बहुत अलग डिफरेंट किस्म के बुखार होते हैं। तो एक आम जनता को जो मेडिको नहीं है, उनको नहीं पता होता है कि वो बुखार सिर्फ बुखार इनको लगता है, लेकिन वो बुखार की वजहों तक नहीं पहुंच पाते। तो वो एक डायग्नोसिस के तहत चीजें डॉक्टर्स बता पाते हैं। तो मेरा ये जनता को संदेश है कि अपना सेल्फ मेडिकेशन करना बंद करें, और क्योंकि फिर हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम लोग डायग्नोज तो करते हैं वो जो वास्तव में है, लेकिन वो ऑलरेडी इतनी सारी दवाइयाँ जो जरूरत नहीं थी जिनकी, या फिर जो हमारे दूसरे तमाम इंटीरियर्स में लोग रहते हैं, पता नहीं कहाँ से स्टोर से खरीदते हैं, कभी कुछ किसी से ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सीधे डॉक्टर को अपना दिखाएं, जो भी उनके आसपास निकट डॉक्टर हैं उनको दिखाएं, ताकि एक अच्छा इलाज उनको मुहैया हो सके। और अब जो हो रही है फिरोजाबाद में जितनी भी डेथ्स हुई, मोर्टेलिटी हुई, उसके पीछे प्रमुख वजह जो हम ये देख पा रहे हैं कि जो एक वायरस है वो इतना खतरनाक वायरस हो भी सकता नहीं भी, लेकिन अभी हर इंडिया में कि हर कोने में वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। बुखार है, लोग पीड़ित हैं उल्टी से, डायरिया से, डिसेंट्री से। तो अभी क्या है कि हमें पहचानना होगा, डॉक्टर्स के पास तुरंत जाएं। अभी जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन आगे ना हो इसलिए हमें डॉक्टर्स के पास जाकर के अपना इलाज कराना सुनिश्चित करना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी जानकारी साझा की। तो दर्शकों, ऐसे ही जानकारियां लेकर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।